अब आगे शासक कौन बना भाई? करण सिंह। करण सिंह, महाराणा करण सिंह लिखो, रीडिंग डालो। हाँ, अमर सिंह हो गया, लिखो महाराणा करण सिंह। अरे बातें क्यों कर रहे हो? महाराणा करण सिंह 1620 से लेकर 1628 तक। हाँ, अमर सिंह के बाद में करण सिंह बाद जगत सिंह, जगत सिंह बाद राज सिंह, है ना? 1620 से लेकर 1628। हाँ, 1620 से 1628। और करण सिंह के बारे में अपने को क्या याद रखना है? बोलो मत रहे। करण सिंह के बारे में अपने को क्या याद रखना? देखो, इनका कार्यकाल है 1620 से लेकर 1628, है ना? करण सिंह पहला शासक है जो मुगल दरबार में लेकर आया है ना? लेकर आया क्या? अब यहां से दो सवाल बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। एक तो बनेगा कि मेवाड़ मुगल संधि करने वाला शासक कौन बन गया? अमर सिंह। फिर दूसरा बनेगा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? अरे अमर सिंह। कौन था? और फिर तीसरा बनेगा मुगलों के दरबार में रहने वाला कौन है? करण सिंह। अमर सिंह कभी नहीं गया, ध्यान रखना, है ना? क्योंकि जो संधि करता है उसका पुत्र जाता है, वो कभी नहीं जाता, राजा कभी नहीं जाते। बारमल ने संधि की थी ना कच्चा भवन से 1562 में, तो अपने पुत्र को भेजता जिसका नाम था भगवंत दास, और भगवंत दास ने अपने बेटे को साथ लेके गया जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह, है ना? तो राजा जो संधि करता है ना, वो राजा कभी नहीं जाता, राजा अपने पुत्र को भेजता है दिल्ली दरबार में। तो तीन सवाल बनते हैं, तीनों सवाल लिख लो पहले तो। लिखो, लिख लो। मुगलों के साथ, मुगलों के साथ, मुगलों के साथ संधि करने वाला शासक। मुगलों के साथ संधि करने वाला शासक। मुगलों के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? अमर सिंह प्रथम। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक। अब दो तीन बोल रहे हो, एक सवाल आएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक अमर सिंह है प्रथम। फिर नंबर 3, और नंबर 3 में लिखो मुगल दरबार में रहने वाला शासक। मुगल दरबार में रहने वाला प्रथम शासक। मुगल दरबार में रहने वाला प्रथम शासक। प्रथम शासक कौन है? करण सिंह। कौन है? करण सिंह। और अब आपको मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता हूं जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना? बताएगी कौन? पूजा। कौन बताएगी? पूजा क्या बताएगी? पूजा बताएगी कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? वाह। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? कौन बता सकता है? खोजा तैयार है, वो तैयार है, बहन बसंती की ये तैयार है, और बसंती कहाँ है? हाँ, पास में ही है आज तो। बताओ भाई, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन है? कौन है? उदय सिंह। डालो नोट, लिखो। अरे मैंने लिखवाया था ना, शेरशाह सूरी ने 1544 में, तो वो अफगानी है। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। हाँ, नोट लिख लो, करण सिंह। ये करण सिंह रे क्या है ना? नीचे लिखो अफगानों की
अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। याद नहीं रहना तो लिख लो उदय सिंह, और उदय सिंह के कोष्टक में आगे लिख लो शेरशाह सूरी, ताकि याद रहेगा अफगान है कौन। कल को ऐसा नहीं हो गया अफगान कौन थे यार, है ना? तो शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी। अब करण सिंह के बारे में क्या पढ़ना है? करण सिंह के बारे में दो तीन बातें हैं। देखो, करण सिंह ने, आपने नाम सुना है पिछोला झील में एक जगत निवास, एक जग मंदिर, इन दोनों के निर्माण शुरू किसने करवाए थे? इसने करवाए थे, है ना? बनाया इसने नहीं है, कोई से नहीं बनाया इसने, नींव दोनों की इसने रखी है। बनाया एक जगत सिंह प्रथम ने, एक जगत सिंह द्वितीय ने, पर नींव इसने रखवाई है ना? तो लिखो पिछोला झील में, पिछोला झील में जग निवास महल, पिछोला झील में जग निवास महल, पिछोला झील में जग निवास महल तथा 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 जग मंदिर का, जग मंदिर का शिलान्यास करने वाला शासक, शिलान्यास करने वाला शासक, शिलान्यास करने वाला शासक। और यहीं पर नीचे लिखो निर्माण, और निर्माण में ऊपर लिखना है जग मंदिर, पहले बना है मंदिर और फिर मिला है महल। पहले बना है मंदिर, फिर बना है जग महल, और जग मंदिर बनाया है जगत सिंह प्रथम ने, और यह बनाया है जगत सिंह द्वितीय ने। ये लो, यहीं पर लिख लो ताकि याद रह जाएगा। मंदिर पहले आया है, महल बाद में आया है ना? ऐसे याद रख सकते, घर में जाते हैं ना तो पहले मंदिर बनाते हैं, देवता को स्थापित करते हैं, फिर घर में घुसते हैं। वैसे पहले कौन आया? मंदिर, बाद में कौन आया? महल। ये जगत सिंह प्रथम और ये जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, चलो नीचे लिखो करण सिंह ने उदयपुर, करण सिंह ने, करण सिंह ने उदयपुर दुर्ग के, उदयपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। उदयपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, फिर इसने बहुत सारे काम भी करवाए, नीचे लिखो करण सिंह ने, करण सिंह ने करण विलास महल, करण सिंह ने करण विलास महल, करण विलास महल, करण सिंह ने करण विलास महल, कोमा बादल महल, करण विलास महल, कोमा बादल महल, कोमा दिलखुश महल, दिलखुश महल आदि का निर्माण, आदि का निर्माण करवाया। ठीक है, चलो नीचे लिखो 1628 में करण सिंह की मृत्यु,
1628 में करण सिंह की मृत्यु। लिखो आगे शासक जगत सिंह प्रथम। सोलह सौ अट्ठाईस में बने हैं, 1652 तक रहे हैं। 1628 से 1652। इनके बारे में एक बात जानते हो क्या आप? कौन सी? मेवाड़ का कर्ण। और इन्होंने बनाया जग मंदिर। क्या बनाया? जग मंदिर, है ना? लिखो लिखो इन्होंने इन्होंने पिछोला झील में इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया, ठीक है। इनके काल में, नीचे लिखो, इनके काल में, इनके काल में उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ। इनके काल में उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ। कोई गया हुआ है? गया हुआ है? उदयपुर में है, जगदीश चौक पर। नाम और है, देखो नाम है जगदीश चौक है, उस पे मंदिर है ये। और एकदम सीधा खड़ा मंदिर है। सीधा खड़ा मतलब समझते हो? मंदिर तो सीधे खड़े होते हैं, सीढ़ियां टेढ़ी होती है। सीढ़ी ऐसे है एकदम सीधी, एक सीढ़ी चुके सीधा नीचे, थोड़ी ऊपर, ज्यादा नहीं है, 20 एक सीढ़ियां शायद, है ना? बरसात में चढ़ने पर रोक लगा दी क्योंकि बरसात में तुरंत आ जाए नीचे। एकदम सीधा खड़ा है, बीचों बीच मंदिर खड़ा है। और आप देखोगे ना, इतनी गजब कला है उस मंदिर में। इसलिए इस मंदिर को बोलते हैं सपनों का मंदिर। क्या बोलते हैं? सपनों का मंदिर। आपको सवाल आएगा सपनों का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, है ना? तो लिखो उपनाम सपनों का मंदिर। सपनों का मंदिर। इतनी गजब की कला है इसमें, मतलब इतने गजब चित्र बने हुए हैं हाथियों के, है ना? आप देखोगे ना, देखते रह जाओ। दिन में 5 बार पूजा होती है। हाँ, दिन में 5 बार इसकी पूजा होती है, 5 बार उदयपुर बंद होता है। मतलब जगदीश चौक पूरा बंद हो जाता है एक बार, क्यों सब ऊपर चले जाते हैं, है ना? इतना कितना दुकानें उकानें सारी डोडी के ऊपर जाता है बेटा, है ना? तो विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ये तो आपको सर वो लिखा ही देंगे, अपन उपनाम लिख लो, इतना बहुत है, बाकी तो सर लिखवा देंगे। उपनाम है सपनों का मंदिर। लिख लिया? चलो, ये जो जगत सिंह प्रथम है, ये प्रथम शासक है जिसने मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ दिया था। मुगल मेवाड़ संधि में कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाना है, दुर्ग जैसा है ना वैसा पड़ा रहने देना है। समझ गए बात? ये क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि दुर्ग का निर्माण नहीं करवाना है? इसको समझो। जैसे मान लो कि यह है अमर सिंह और यह है सांझा। एक बार के लिए मान लो कि सांझा और अमर सिंह के मध्य संधि हुई। हो गई संधि। संधि में देखो 2-3 शर्तें हैं जो याद रखना, लिखवाते नहीं कोई, मैं भी नहीं लिखवाई, तो याद रखना क्या संधि होती है। संधि होती है ना, तब मुगल बादशाह बोलता है कि आपका एक बेटा है ना, वो यहाँ आएगा, कोई आओ चाहे। आपका राजकुमार कहाँ आएगा? दिल्ली दरबार में। क्यों आएगा? मान लो कि कल को आप तनपट करो, है ना, तो मेरे पास में आपका बेटा है ना, उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे, तो आप दबे हो रहे होगे। मान लो अमर सिंह कल को संधि तोड़ दे, आक्रमण कर दे, तो उनके पास में करण सिंह है, तो सुरक्षा के लिए आपका एक बेटा कहाँ आ जाएगा? दिल्ली दरबार में। दूसरा दूसरा आपके पास में जितने भी दुर्ग हैं, आप उन दुर्गों का निर्माण नहीं करवा सकते, जैसे हैं वैसे ही रखना है। जैसे मान लो कि अमर सिंह के ऊपर आक्रमण किसने किया? शाहजहां ने। अमर सिंह ने कहा कि भाई मैं दिन 10 विवाह करता हूं, और वो जैसे ही वापस लौटा, अमर सिंह ने एक और दुर्ग के परकोटा बनाया बढ़िया ऊपर, फुल ऊंचा लेके, और फिर धमकी दी अमर सिंह को, आजा वापस आ। तो ऐसा नहीं हो कि वो दुर्ग वापस बना ले और ज्यादा मजबूत दुर्ग बना ले, फिर अपन जीत नहीं पाए। तो इसलिए संधि में शर्त डाल दो कि दुर्ग का निर्माण नहीं करवाना है, दुर्ग में बिल्कुल निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा,
ये जो मेवाड़ सरदार है, ये अपनी 5,000 की सेना सदैव मुगल बादशाह के लिए तैयार रखेगा। मान लो कि आज मुगल बादशाह शाहजहां को गुजरात अभियान करना है और सेना नहीं है, तो मेवाड़ सरदार को फोन करेंगे, 5,000 की सेना भेजनी पड़ेगी। समझिए बात। जैसे कि मान लो मेरे अधीन है, मान लो कोई लड़का, तो उसके पास 3 शर्तें हैं। एक तो वो अपने घर का निर्माण नहीं करा सकता, दूसरा वो अपने बेटे को मेरे पास रखेगा सदैव, और तीसरा मेरे जब भी जरूरत होगी सेना की तो 5,000 की सेना मेरे पास भेजनी पड़ेगी तुरंत। समझिए बात। ये तीनों शर्तें लागू होती है। अब तीनों शर्तों में एक शर्त है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है नहीं करवा सकते, और चित्तौड़ दुर्ग का सर्वप्रथम निर्माण वापस शुरू किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने। तो इसलिए राज सिंह ने तो पूरी संधि तोड़ दी थी, इसलिए औरंगजेब ने आक्रमण ही कर दिया। इसने संधि तोड़ने का प्रयास किया था, है ना। सादुल्ला खान को भेजा, अभी आज तो लिखवा देंगे अपन। तो जगत सिंह प्रथम वो पहला शासक है जिसने संधि तोड़ने का प्रयास किया। तो सवाल आता है, मेवाड़ का वे शासक जिसने मुगल मंदी को तोड़ दिया कौन सा है? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, लिखो लिखो। प्रथम शासक जिसने मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तोड़ चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। जगत सिंह के काल में, नीचे लिखो, जगत सिंह के काल में जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में लगाई गई। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में लगाई गई। उदयपुर में लगाई गई, जिसके लेखक है कृष्ण भट्ट है। जिसके लेखक है कृष्ण भट्ट है। अब मेरे को एक सवाल याद आ रहा है, कौन बताएगा? पसंद पेन बताइए। नहीं, आपने पढ़ी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभा ने लगाई थी, कुंभा ने। उसका लेखक कौन था? महेश भट्ट। एक और था, अत्रि भट्ट। कौन था? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। भाषा क्या थी उसकी? संस्कृत। इसकी भाषा है मेवाड़ी। तो लिखो, इसकी भाषा मेवाड़ी है। लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो, जिसकी भाषा मेवाड़ी है, लिख लिया। अब देखो, करण सिंह जगत सिंह प्रथम ने संधि को तोड़ा है और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया। इनका बेटा है राज सिंह। कौन है? राज सिंह, जिसने संधि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इनके समकालीन शासक कौन बना? औरंगजेब। कौन बना? औरंगजेब। अब औरंगजेब का राज आ गया है। शाहजहां के बाद कौन बना था? औरंगजेब। और औरंगजेब का पूरा एक काम था कि जितने भी हिंदू मंदिर है उन सबको तोड़ो, है ना। इस्लाम का परचम लहराना पूरे भारत पर। तो जितने भी मंदिर तुड़वाए, आप इधर तो कम देखोगे, आप इधर सिरोही, उदयपुर, इस बेल्ट में कभी जाओगे ना, कोई सा भी मंदिर देख लो आप, है ना, किसी भी मंदिर में नाक है ना वो पूरी नहीं है, थोड़ी सी नाक कटी हुई है।
अपन कहते हैं ना मूर्ति खंडित हो गई, तो औरंगजेब ऐसे थोड़ी बुल्ली तो लान दो हाथ जैसी भी पूरी मुंडी उठा दो, वो थोड़ी सी मूर्ति काट देते कहीं से, तो वो मूर्ति हो जाती खंडित, है ना। खंडित मूर्ति की अपन पूजा नहीं करते, वो ऐसा मानते थे खंडित। तो इसलिए आप देखो इधर सबके लगभग नाक कटे हुए हैं मूर्तियों के, है ना, नाक है ही नहीं। सिरोही के अंदर उदयपुर में कोई ऐसी मूर्ति है ही नहीं जिसके नाक है, बहुत कम मिलेगी, बहुत ही कम नाक कटे हुए मिलते हैं। औरंगजेब ने यह अभियान चलाया था। इस औरंगजेब के इस अभियान के खिलाफ कौन लड़ा था? राज सिंह। और राज सिंह ने उनके काल में नाथ द्वारा, जिसको बोलते हैं सिंहाड़, जिसमें नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था, बनाया नहीं बनाया था। और राज सिंह के काल में एक विवाद हुआ था जिसको बोलते हैं चारुमती विवाद। सुना है क्या चारुमती विवाद? चारुमती मान सिंह की बहन है, रूप सिंह की पुत्री है, किसे नहीं जा सकता, है ना। तो चारुमती का विवाह रूप सिंह ने आवेश में आकर तय कर दिया औरंगजेब के साथ, है ना, चारुमती का। और चारुमती को औरंगजेब पसंद नहीं था। चारुमती को पसंद था कौन? राज सिंह। तो उसने एक लेटर भेजा राज सिंह पास, और उस लेटर में क्या लिखा? जिये तोता लिखते हैं, हम तो नहीं लिखते, जिये तोता लिखते हैं कि लेटर में लिखा हुआ था कि हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, हंसिनी को रहने के लिए हंस चाहिए, है ना, ऐसा लेटर में लिखा। खुद को हंसिनी बता रही है, राज सिंह को हंस बता रही है, और मुगलों को क्या बता रही है? बगुले। क्या बता रही है? बगुले। क्या बुगुलों के साथ नहीं रह सकती हंसनी, हंस के साथ रहती है। तो राज सिंह भी पसंद आ गया। राज सिंह ने कहा कि क्या बात कर रही है, हंसी नहीं है, चलो। इसने चारुमती से विवाह कर लिया। औरंगजेब को गुस्सा आया। औरंगजेब ने कहा कि अच्छा, मेरे बिना पूछे ही मेरे साथ सगाई की हुई विवाह कैसे कर लिया? तो इन दोनों के मध्य हुआ युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। और उस युद्ध में राज सिंह के साथ में एक सेनापति था जिसको आपने सुन रखा है, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत जानते हो क्या? हाँ। तो राज सिंह की लुगाई को बचाने के लिए अपनी लुगाई को पहले दिन छोड़कर कौन आया था? रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत युद्ध करने गया, और युद्ध के अंदर उसे याद आई अपनी पत्नी की, है ना, क्यों पहले दिन शादी करके आया था, तो वाजिब है याद तो आनी चाहिए, नहीं आए तो बीमार है, आनी चाहिए, है ना। तो याद आई उसको, याद आई तो उसने भेजा कि लेके आ सेनानी ला कोई भाई, है ना। तो वो सेनानी ले गया, तो सतरानी ने अपनी गर्दन काट के दे दी, है ना। और उनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है सेनानी। क्या नाम है? और ये सेनानी किताब किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने। मेघराज मुकुल जैसलमेर के हैं अपने। मेघराज मुकुल ने ये कविता लिखी है सेनानी, है ना। सिर काट दियो सतरानी, है ना, काट देती ना, वो ही लिखी है सेनानी। ये तो बातें किसकी है? राज सिंह की। किसकी है? राज सिंह की, जिसके आपको मिलेंगे नोट्स, है ना, अभी आ ही रहे होंगे। अब राज सिंह के बाद में जो शक बनेंगे वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे वाला सब डालो। राज सिंह का 1.5 पेज छोड़ना मात्र। 2 विवाद, एक चारुमती और एक ये सिन्हा जी वाला। 1.5 पेज मतलब समझे नहीं? क्या पेज नहीं, मैं पेज पढ़ना भूल जाता हूँ। ये नहीं, एक तो ये पूरा लगेगा, पूरा ये, और एक ये इधर वाला आधा लगेगा। अब क्या हुआ? पेज यो 1.5 याद हो? पेज 1.5 पेज है ना। अरे बहुत छोटा है राज सिंह, ज्यादा मोटा नहीं है। लिखो राज सिंह, लिखो महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह। दो मिनट देर को होने 12 बजते हैं। आप ये बोल दो ना सर, सब तक, जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं जाएंगे, तो मैं धीरे चल रहा हूँ। मन ध्यान है, 12 बजते ही देखे सर भूख लगा कि मैं जाऊँ। लो अरे बस सीट वालों की तो कोई गलती नहीं है, देखो है। मैं तो आज खुद भूखा आया था सुबह, मैंने कहा आज तो बच्चे नाश्ता करवा देंगे। भाई फाउंडेशन वाला कोर्स खत्म हो रहा है, सीट वालों की गलती नहीं है, आपकी तो कोर्स नहीं हुआ, आप क्यों करवाओ, है ना। हाँ, इनके भी कोर्स नहीं, इनके होगा ही नहीं, ये हो रहा है। एक कचोरी बात देखो, नेट कोर्स हुई कौन मारा, कुछ भी कर सकते हैं ये गैंग है ना भाई साहब, 007। हाँ चलो, सही बात है। चलो लिखो महाराजा जय सिंह। जय सिंह शासक है जिसने दोबारा मेवाड़ मुगल संधि कर ली,
वापस, है ना। तो लिखो महाराजा जय सिंह 1680 से लेकर 1698। अरे 52 राज सिंह है, राज सिंह कहाँ गया? हद ही कर रहे हो यार। पीछे क्या लिखा हुआ आपका बताओ, देखो क्यों? जगत सिंह प्रथम क्या देख, 52, ये देख ये रहा 52 से 80। राज सिंह 80 से 98, जय सिंह देखो, जय सिंह 1680 से लेकर 1698। और लिखो, इसमें लिखो महाराणा जय सिंह के समय, महाराणा जय सिंह के समय मेवाड़ की स्थिति पुनः, महाराणा जय सिंह के समय मेवाड़ की स्थिति पुनः दयनीय होने लगी। दयनीय, मेवाड़ की स्थिति दयनीय होने लगी, पुनः मेवाड़ की स्थिति दयनीय होने लगी। महाराणा जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने महाराणा जय सिंह ने पुनः मेवाड़ मुगल संधि की। पुनः मेवाड़ मुगल संधि की, जो 1681 में संपन्न हुई, जो 1681 में संपन्न हुई, जो 1681 में संपन्न हुई। है हाँ, कौन, रुको रुको रुको, कौन कह रहा है? हाँ भले पूछो, हाँ क्या बोलो, वापस क्यों की? इससे ऊपर एक लाइन पढ़े एक बार जोर से, देखो उसको समझ नहीं आया, मैं वापस समझ देता हूँ। देखो, अपन ने पहली संधि कब की थी? अमर सिंह के समय की ना। अमर सिंह के बाद में सबसे कौन बना? करण सिंह। कौन बना? कौन बना भाई? क्योंकि करण सिंह दरबार में रहकर आया है, तो इसको पता है कि संधि करनी जरूरी थी, संधि कर ली, इसी ने करवाई है मिलकर। मैंने लिखवाया था मेवाड़ी सरदों और करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने संधि की थी, लिखवाया ना। तो करण सिंह का उसमें सहयोग था। करण सिंह के बाद में कौन बना? राज सिंह है। कौन बना? जगत सिंह। कौन बना भाई? जगत सिंह प्रथम। कौन बना? जगत सिंह प्रथम। और इसने संधि को तोड़ा है, संधि को तोड़ा है, शुरुआत यहां से हो गई। और अब संधि राज सिंह के काल में पूर्णतया टूट चुकी है, क्योंकि राज सिंह के काल में युद्ध हो गया। जहां पर संधि होगी ना वहां युद्ध नहीं होंगे, ध्यान रखना, है ना। युद्ध दो तरीके से होते हैं, या तो प्रेम में होंगे या फिर दुश्मनी में होंगे। युद्ध दो जगह होते हैं, या तो आप किसी से घनिष्ठ प्रेम करते हो ना तो युद्ध होगा, है ना, जैसे मैं और मेरी पत्नी, तो प्रेम में युद्ध होते हैं, या फिर दुश्मनी में होते हैं। संधि में युद्ध नहीं होते, क्योंकि संधि होती है इसलिए युद्ध नहीं करने के लिए। जैसे मान लो मेरे और इस लड़के की संधि हो गई कि तू मेरे को 2 कॉपी देना नोट्स लिख के, मैं तेरे को फ्री कोचिंग करूंगा, तो हमारे बीच में संधि हो चुकी है, हम लड़ नहीं सकते। क्यों? अगर मैं लड़ लिया तो मेरे को कॉपी नहीं मिलेगी, ये लड़ लिया तो इसको फीस कम नहीं होगी, तो हमने क्या कर ली? संधि। संधि में झगड़े नहीं होते, इसलिए विवाह में झगड़े होते हैं, क्योंकि विवाह संधि नहीं है ना, वो प्रेम है। क्या है? प्रेम। अरे मेरे से लो ज्ञान। यह है राज सिंह, है ना। और इस राज सिंह के बाद में कौन बना? जय सिंह। कौन बना? जय सिंह ने कहा कि देखो पापा और दादा तो कर ली, पापा और दादा तो बलवान थे, उन्होंने कर ली तो कर ली, मैं तो वापस संधि करूंगा। तो इसने वापस क्या कर ली? संधि। क्योंकि इस समय मेवाड़ की स्थिति वापस क्या हो गई थी? दयनीय। क्या हो गई थी? दयनीय। क्योंकि युद्ध हुआ था औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह के काल में, और युद्ध हुआ तो युद्ध होगा तो सब कुछ जाएगा, है ना। दुर्ग भी टूटेंगे, लोग भी मरेंगे, खून भी बहेगा, सब कुछ होगा। और सब कुछ होगा तो वापस स्थिति कैसी हो गई? दयनीय। और दयनीय स्थिति हुई, और साथ साथ में अकाल भी पड़ने लग गया।
किसानों के पास जमीन भी नहीं बची और जमीन में खेती नहीं हो रही थी, तो इसने एक झील बनवाई। जिस झील का नाम क्या है? जय समंद झील। जय समंद झील। तो लिखो महाराजा जय सिंह ने, ये हेडिंग डाली, अब ये किसकी हेडिंग डाली? अच्छा ये देखो, महाराजा जय सिंह ने उदयपुर में जय समंद झील का निर्माण करवाया। जय समंद झील का निर्माण करवाया। जय समंद झील का निर्माण करवाया। नीचे लिखो, ये झील नहीं, इस झील में, सॉरी ऐसे लिखो, इस झील में कुल 7 टापू है। इस झील में कुल 7 टापू है जो भील जनजाति का निवास स्थान है। जो भील जनजाति का निवास स्थान है। जो भील जनजाति का निवास स्थान है। बाकी आपको झील पढ़ाएंगे खोजा जी, है ना। चलो लिखो आगे, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। अरे जिले आती है ना भूगोल में, हाँ तो वहां पढ़ा देंगे जिले। हाँ निवास स्थान। आगे लिखो, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710। 1698 से 1710। और अब 1710 आ गया है, तो 1707 के अंदर औरंगजेब चला गया। अब इतने युद्ध नहीं है, हो गए युद्ध। 1698 से 1710। नाम है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह प्रथम हो गया ना। सवाल पूछूंगा थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ, है ना। दबाव बढ़ रहा मुझे लग रहा है। अजीत कहाँ है? अजीत आया नहीं ना। नहीं नहीं, बता बेटा, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? बोले वो लार देव, बता बेटो, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? रुक तू यहीं रहे, तेरी बहन ढूंढते हैं। हाँ बेटा, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? पलटो पलटो पन्ने पलटो, इसलिए पूछते हैं, है ना। 5 फरवरी 1615। इस समय शासक कौन था? अमर सिंह प्रथम की ओर संधि किसने की थी? अमर सिंह प्रथम की ओर से संधि किसने की थी? अरे मैं इसको फंसा रहा हूं, तुम लोग। वो आ गया, उतर आ गया। अब बताइए, गोरा गोरा बताएगी कि अफगानों के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? हाँ है उदय सिंह। उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? राणा सांगा। क्या बात है, सांगा कब बना? उदय सिंह कब बना? तो ऐसे क्या कर रही है, फेंक रही है? राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा, है ना। सांगा ही था, याद रखना हो। अब तुम भूलेगी नहीं। राणा कुंभा बहुत भूले हुए बेटा। राणा सांगा के 4 पुत्र थे ना। कौन कौन थे? कहीं तो माल जल हर बढ़िया कर, क्या बोलो है ना। है एक था भोजराज, एक था रतन सिंह, एक था विक्रमादित्य, एक था उदय सिंह।
उदय सिंह का बेटा कौन बना? प्रताप। कौन बना? प्रताप। कौन बना? और प्रताप के बाद अमर सिंह के बाद करण सिंह के बाद जगत सिंह के बाद और राज सिंह बाद है, जिसने कौन सी झील बनाई है? कौन सी बनाई है? कौन सी बनाई है? और अब कौन बना है? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह लिखो, अमर सिंह सेकंड में लिखो। लिखो ये है राजा 20 हो रहा है? आराम उबार कर 2 घंटा पूरा अभी करती देख 16 तभी किया आज। अभी बहुत कुछ है, अभी देख क्लास और चलानी है आपके लिए लाइव, है ना? आप पढ़ो, चलो छोड़ो, आप पढ़ो। लिखो अमर सिंह सेकंड, इसमें लिखो अमर सिंह सेकंड ने उदयपुर में, अमर सिंह सेकंड ने उदयपुर में सामंत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। सामंत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ठीक है। अमर इनके काल में, नीचे लिखो इनके काल में, इनके काल में अमरशाही पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। इनके काल में अमरशाही पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। अमर सिंह के काल में, नीचे लिखो वापस, अमर सिंह के काल में अमर सिंह के काल में जयपुर का देबारी समझौता हुआ। जयपुर का देबारी समझौता हुआ। देबारी, जयपुर का देबारी समझौता हुआ 1707 में हुआ था। देबारी समझौता हुआ, है ना? इतना याद रखना कि देबारी समझौता जब हुआ था ना, उस समय शासक कौन था? अमर सिंह सेकंड। बाकी जयपुर पढ़ेंगे ना अपन, तब आपको बताएंगे देबारी समझौता क्या है, क्यों हुआ था, क्या जरूरत पड़ी। औरंगजेब के बेटे आपस में लड़ रहे हैं, उसके लिए हुआ है। चलो नीचे लिखो अमर सिंह के बाद में बने हैं संग्राम सिंह। लिखो संग्राम सिंह, अगला शासक संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, अरे आप संग्राम सिंह को जानते हो? जानते हो? हाँ जी, संग संग वापस आ गया, पुनर्जन्म हो गया। संग्राम सिंह के जानते हो क्या? संग्राम सिंह के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, कोई बता सकता है कि मेरे को? इनके काल में एक सम्मेलन हुआ था, इनके काल में नहीं हुआ था, है ना? इनके काल में योजना बनी थी, इन्होंने योजना बनाई थी, है ना? सवाई जय सिंह के साथ में इनको योजना बनाई थी कि मैं करूंगा अध्यक्षता। बड़ा सम्मेलन हुआ क्यों, पहले ये समझो, है क्यों हुआ? इनको तो बताया, इनके भरोसे मत रहना, फाउंडेशन वालों के। देखो एक सम्मेलन होगा जिसका नाम है उड़ा, होगा कब? 17 जुलाई 1734 को, 1734 को। इस समय मेवाड़ के महाराजा है संग्राम सिंह, और इस समय जयपुर के राजा है सवाई जय सिंह, जिन्होंने 1727 में जयपुर बसाया। मिल रहा है क्या? देखो 1734 के बाद 1727, उस समय उन्होंने जयपुर बसाया। तो सवाई जय सिंह है जयपुर शासक, और इनके ऊपर में खतरा अभी एक ही है, क्योंकि अब मुगल शासक इतने रहे नहीं है। औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन शुरू हो गया, छोटे छोटे शासक हैं, कोई युद्ध नहीं कर रहे, तो मुगल अब खतरा नहीं है। और अब आपको पता हो तो भारत में अंग्रेज आ चुके हैं,
है ना। अब भारत में अंग्रेज आ चुके हैं, 1600 ईस्वी के बाद वो आ गए थे, तो अब भारत में अंग्रेज हैं। तो एक तरफ तो भारत में खतरा है अंग्रेज, अब मुगल नहीं है, अब कौन है, अंग्रेज। और एक तरफ भारत में खतरा है मराठा, कौन है, मराठा, जो कहां से आ रहे हैं, दक्षिणी भारत से, मतलब बॉम्बे से, ये समझ लो, है ना। और मराठा एकमात्र ऐसी जाति है जिसने लूट पाट के अलावा कुछ नहीं सीखा। लूटना है क्या, अगला मरे मारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को धन लूटना है तो लूटना है। इसको लुटेरी जाति बोलते हैं, मराठा को। और मराठा जाति ने लूटना शुरू किया पूरे राजस्थान को। अब राजस्थान को किसी खतरा नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुगलों के साथ संधियां कर ली है, और मुगल ही खतरा थे। जिसका खतरा है उसके साथ संधि हो गई, तो कोई खतरा नहीं है। राजा आराम से मस्त है, और बढ़िया किसानों पर कर लगा रहे हैं और मौज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये बात सर किसको चली, मराठा को। मराठा को लगा कि इनके पास में बहुत धन है, और ये धन अपने को लूटना है ना। तो मराठा आक्रमण करने लगे। इन मराठाओं से बचाव करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि अंग्रेजों के साथ क्या कर लो, संधि, तो अंग्रेज मराठा को भगा देंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि मराठा से लड़ो, और लड़ने के लिए अपने को चाहिए सब साथ में, एक साथ, एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, है ना। तो सब साथ में चाहिए, और सबको साथ में लाने के लिए किन के खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ एक सम्मेलन हुआ, जिसको नाम क्या है, उड़ा सम्मेलन। ये उड़ा जो स्थान है ना, ये स्थान कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। इसकी योजना बनाई थी दो राजाओं ने मिलकर, एक का नाम था संग्राम सिंह और एक का नाम था सवाई जय सिंह। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि अपन मराठाओं के खिलाफ सब राजाओं को बुलाएंगे और एक बढ़िया सभा करेंगे। सभा करेंगे, सबको समझाएंगे कि भाई मराठा आए ना तो फोन कर दिया करो, सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, एक लड़ाई मत किया करो, भागा मत करो, धन दिया मत करो। इसके चक्कर में ईश्वर सिंह मर जाएगा, है ना। आपको पता है कमजोर छात्र होते हैं ना, कमजोर, वो जल्दी मर जाते हैं, पता है, डिप्रेशन में जाना, शिकार होते हैं इसके। आपने कभी गांव के बच्चों को देखा स्कूल जाते हुए, गांव और बच्चों स्कूल जाए ना, घरों निकली ना, रोड तक बस तक पूगी ना, जितको जुझ जाए, कपड़ा वपड़ा सबको जा कर ले, है ना। शेर बच्चन देखो थे, फिर मम्मी भी हाथ पकड़ उड़ा के एकदम लाइन हो गए के बैठ उड़ा यहाँ अदर अदर, बस बिना अदर अदर यहाँ उठा बस समय रखी, हाँ रख दियो। जित वो पूरा रखी जी नहीं ना, जित वो अगलो कंडक्टर हाथ पकड़ ली, कहले हाल धीरे धीरे ले जार, और सीट माता है ना, सीट मा तुम भी स्कूल वाला पास आई बीच में उठार नीचे हो गए अवल जित मैडम आ जाए, हमें मैडम के आओ बच्चू पकड़ के ले जाए स्कूल, अब भी ध्यान नहीं पड़ियो क्या स्कूल कहीं पे, क्योंकि मैंने तो उठा उठा रखा भाई ने, अब भी ले जा रख दी बटे। छुट्टी हुई पाँच, मम्मी हमें आगे लाऊने घर की पूड़ी बनाऊ एकदम तैयार, एकदम घी लगा परी पूड़ी जिमई जिम पर, क्यों बेटा आराम कर ले, शाम को करेंगे होमवर्क, है ना। आराम श्याम रहा, होमवर्क करायो, होमवर्क करा पाँच भगवान जो टीवी दिखा दी, टीवी बेटा लिमिट दी गई, क्यों 1 घंटा टीवी देखेंगे बेटा, 1 घंटा टीवी देखना है, होमवर्क करना है, फिर सो जाना है ना। तो आजकल तो और मतलब हद है यार। मेरे वहाँ एक मैडम रहती है पास में ऊपर, तो उनके बच्चा है, तो वो क्या हस्बैंड है ना, वो देखते रहे, तो वो बोलते हैं कि इसको हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, भाई हिंदी माध्यम पढ़ाएंगे, है ना, अपनी तरह बच्चा बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिंदगी में हारेगा तो फिर उठेगा, लड़ेगा। वो मैडम है ना, वो उसको ऐसे पकड़ के बिठाया, होमवर्क करवाया। अब उसको फिक्स है कि वो भी नहीं होमवर्क कर ले, क्या 6 बजे करेंगे, मम्मी ने बोला 6 से 7 होमवर्क करना है। पर ऐसा को डाल है ना, भाई को ले घूमना नहीं, मम्मी ने बोला है 7 से 8 घूमना है, कोई फिक्स करो मैं क्यों, क्या मम्मी ने बोला है ना। तो ये बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं, अपने बच्चे शिकार नहीं होते। अब गांव देखो, हैं गांव वाले बच्चे देखो, आप कितने, हमारे एक लड़का है मामे को, है ना, मेरे मामा का लड़का यहाँ पढ़ता है, यहाँ एक स्कूल है अपने यहाँ फाटक के पास में, है ना, बीकानेर वाला फाटक, क्या पता नहीं, छोटी सी डे डे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हाँ ऐसे ऐसी कोई स्कूल है। तो वहाँ मैडम लगी है, नहीं नहीं, है ना, तो वहाँ क्या वो नहीं नहीं मैडम लगी है, तो वो क्या है तो कुछ 10 साल का ही, पर बहुत अनाड़ी आदमी है ना। तो मैडम कहा कि मैडम मेरे को बाजार लेके जाओ, मैडम के साथ बाजार चला गया, है ना। इतने अनाड़ी लोग हैं, फिर वो स्टाफ ढूंढे मैडम का है ना, इतने अनाड़ी लोग हैं हमारे, तो ये डिफरेंस थोड़ी जा सकते हैं। अब भाई इसलिए आपको ना अपने कहावत चलती है कि जो श्रावण में पैदा होता है ना, उसको पता नहीं कि जेठ की बल्ती कहीं पे,
है ना। देखा हवन पैदा हुए नहीं मैं ध्यान को जे ट्रिपल टी कड़ी हुए तो ये श्रवण पैदा हुए हैं। अब जो जयपुर के राजा है ना, इन राजाओं ने 1562 में संधि की है, किससे? मुगलों से। तो मुगलों से संधि करने के बाद जयपुर के पूरे राज्य ने कभी युद्ध नहीं किया, कभी युद्ध नहीं किया। और इनका युद्ध से सामना हुआ मराठाओं से, हुआ। मराठाओं ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि यहाँ का एक शासक था ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह शासक था ना। ईश्वर सिंह ने खुद मंजिल बनाई थी ईश्वर लाट, और खुद उससे कूद के मर गया। क्यों? डिप्रेशन में आए को जलूड़ी को युद्ध और बाप दादी कौन लिया, पहली बार युद्ध डर गई और वो कूद मर गई, क्यों? मरना ही ठीक है। तो डिप्रेशन शेर वाले ज्यादा ज्यादा ना, शेर वाला बच्चा आरती मायूस होता है, डरता है, वापस खड़ा नहीं हो पाता। पूरे एग्जाम अपने देखो, गाँव वाले देखो, मालजिया देखो, 35 एग्जाम दौड़ा तो ये एकदम खुला भांडू जी घूमे, कभी टेंशन नहीं है। हाँ है, अपने सिस्टम है, फेल हो तो भी दारू पीनी है, पास हो तो भी दारू पीनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहना है ना। पार्टी तो होगी होगी, ये बात है। गांव वाले अलग चीज है। चलो अपने तो क्या कर रहे थे अपन? संग्राम सिंह, तो इन दोनों ने योजना बनाई थी। संग्राम सिंह ने योजना बनाकर कहा कि अपन करेंगे। 17 जुलाई को होने वाला था, 11 जुलाई को संग्राम जी को अटैक आ गया और वो मर गए। तो आपको पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता निर्धारित किसने की थी? संग्राम सिंह ने। जबकि अध्यक्षता किसने थी? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जो इनका पुत्र है, जो इनका पुत्र है, संग्राम सिंह का पुत्र है। तो ये पहले ही मर गए, तो अध्यक्षता किसको दे दी गई? इसके पुत्र को, है ना। इनके काल में यही एक बड़ा काम हुआ है। तो लिखो, लिखो संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह आगे डेट लिखी क्या? नहीं लिखी, लिखो 1710 से 1734। 1710 से 1734। लिखो, महाराजा संग्राम सिंह ने, महाराजा संग्राम सिंह ने, महाराजा संग्राम सिंह ने, अरे मैं करवा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। महाराजा संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। तो गया हुआ है, सहेलियों की बाड़ी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा आपने। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी। कहते हैं कि इन संग्राम सिंह जी की एक पुत्री थी जिसको नहाने का बड़ा शौक था। नहाने का शौक होता ना किसी को, नहाने का बड़ा शौक था बरसात में। वो मतलब ये चाहती कि बरसात आती रहे और मैं नहाती रहूं। जब मेरा मूड हो कि अब नहाना है तो मैं नहाऊं बरसात में। तो उसके लिए संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई। सहेलियों की बाड़ी में 5 जगह हैं अलग अलग, है ना। पता नहीं उसका कुछ नाम वो बताया था, हम भी गए थे घूमने, तो वो गाइड होते हैं वहाँ, वो बताते हैं एक ये नहीं कौन है, है ना। तो वहां पर जो 5 स्थान बने हुए ना, 5 स्थानों में फुहारे लगे हुए हैं। 5 जगह पानी गिर रहा है, फुल पानी गिर रहा है ना। तो वो तो फेंक रहा था कि यहाँ रानी आती थी, यहाँ बैठती थी, यहाँ नहाती थी, मतलब वो तो ज्यादा ही फेंक रहा था। पर जो भी है संग्राम सिंह ने बनाया अपनी पुत्री के लिए था, ये लिखा हुआ है ना। तो वो संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कहाँ करवाया था? उदयपुर में। कहाँ करवाया था? उदयपुर में। लिखो नीचे लिखो, इनके काल में, इनके काल में, इनके काल में उदयपुर के राजमहलों में, उदयपुर के राजमहलों में उदयपुर के राजमहलों में भित्ति चित्रों का निर्माण शुरू हुआ। 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 नीचे लिखो हुरडा सम्मेलन, छोटी सी हेडिंग डालो, हुरडा सम्मेलन।
उड़ा सम्मेलन। हाँ उड़ा। उड़ा सम्मेलन हुआ कब है? 17 जुलाई 1734। आगे डेट डालो। 17 जुलाई 1734। आगे लिखो अध्यक्षता। नीचे लिखो अध्यक्षता। अध्यक्षता। लाइट गई गई। करो लाइट बंद करो। हैं? बंद हो जाएगा। अध्यक्षता। और अध्यक्षता में क्या लिखोगे? संग्राम सिंह। वो कौन बोली? मैं क्यों पंखा बंद करो? पंखा बंद करिए कौन? गेट खोल दिया क्या तप है? अब गाय बंद ऐसी बंद हुई है। ओ, बड़े ही रईस आदमी है ये, है ना? बिना एसी के दिए बैठते ही नहीं है ना? रब्बा ठेठ अटू लेर मूंड तो तक पड़ जाए। है? नहीं तो अब मैं पंखा बंद कर दो क्या? पहुंच गया। लाइट आ जाए क्या नहीं करे? लाइट आएगी। बंद कर गेट। अब लिखो इस अध्यक्ष था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह आगे लिखो। इनकी 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 11 जुलाई को मृत्यु होने से अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय को दी गई। इनकी 11 जुलाई को मृत्यु होने के कारण अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय को दी गई। नीचे लिखो संचालनकर्ता। संचालनकर्ता सवाई जय सिंह। संचालनकर्ता कौन था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। ठीक है। और नीचे लिखो उद्देश्य। उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिखो। लिखो मराठाओं के खिलाफ मराठाओं के खिलाफ मराठाओं के खिलाफ राजपुताना शासकों को एकजुट करना। मराठाओं के खिलाफ राजपुताना शासकों को एकजुट करना। ठीक है। नीचे लिखो कर्नल जेम्स टोड। इनका कथन है कर्नल जेम्स टोड का। तो आगे लिख लो कर्नल जेम्स टोड। लिखो मेवाड़ का गौरव बचाने वाला अंतिम शासक। मेवाड़ का गौरव बचाने वाला अंतिम शासक। मेवाड़ का गौरव बचाने वाला अंतिम शासक। ठीक है। चलो आगे शासक बना, उसका नाम है हरि सिंह। लिखो हरि सिंह। अरे नहीं नहीं रुको, जगत सिंह द्वितीय कहाँ गया? रुको जगत सिंह द्वितीय लिखो। जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय लिखो पहले। जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय के बारे में आप जानते हो क्या? क्या जानते हो? हैं? हाँ शाबाश। लिखो जगत सिंह द्वितीय।
जगत सिंह द्वितीय। 1734 से 1751। ऐसो आराम वाला शासक है ना। पहला मेवाड़ में शासक आया जिसने आराम ही आराम किया, है ना। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ऐसो आराम वाला शासक है, तो पहले लाइन दी लिखो, है ना। लिखो मेवाड़ में प्रथम है, मेवाड़ में प्रथम है, मेवाड़ में प्रथम है ऐसो आराम वाला शासक। ऐसो आराम वाला शासक। हाँ जी, ऐसी ऐसी मिला तो, है ना। ऐसो आराम वाला शासक। अब इसने क्या क्या बनवाया है? हाँ लिखो, पिछोला झील में, पिछोला झील में, पिछोला झील में जगत महल का निर्माण करवाया। जग महल या जगत महल एक बात है, जगत महल का निर्माण है करवाया। इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था नेक राम। क्या नाम था? नेक राम। तो लिखो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। और इस दरबारी विद्वान का नाम है नेक राम। और इस नेक राम का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जगत प्रकाश ग्रंथ। जगत प्रकाश ग्रंथ। जगत प्रकाश ग्रंथ। इनका दरबारी विद्वान कौन है? नेक राम। और नेक राम का ग्रंथ कौन सा है? जगत प्रकाश ग्रंथ। ठीक है। अब देखिए, अब एक जाति है जिसका नाम है मराठा, है कि नहीं है? मराठा है ना। मराठाओं ने आक्रमण किया सर्वप्रथम बूंदी पर। किस पे किया? और बूंदी से गए जयपुर। कहाँ गए? जयपुर। जयपुर गए। अरे सुन लो, मराठों ने आक्रमण जयपुर में किया। अब जयपुर को सर्वाधिक खतरा लगने लगा, तो जयपुर के सवाई जय सिंह ने एक सम्मेलन कराया जिसका नाम क्या है? हुरडा। क्या है? हुरडा। और हुरडा की अध्यक्षता करवा ली किससे? मेवाड़ से। किससे करवा ली? मेवाड़ से। मेवाड़ से करी ना। ये बात पता चली किसको? मराठा को। किसको चल गई? मराठा। मराठा का अच्छा है, उड़ता तीर ले मेवाड़ भी ना मतलब रहा। मैं मेवाड़ कभी गई नहीं हूं, फिर भी मेवाड़ अध्यक्षता कर रहा है, तो अब मेवाड़ जाना पड़ेगा। तो आपको पूछेगा कि मराठाओं का मेवाड़ में प्रथम आगमन किसके समय हुआ? तो जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। उड़ता तीर ले ली ना, है ना। हाँ, तो इसलिए लिखो, इसके काल में, इसके काल में, ओहो मार तो मोटर उद्धव सिंह बेटा ला रहे पुणे में। हाँ वंडा ही बनियो है। हाँ, आज बन गन गलिया है। बेटो इधर ठेर नीचे उड़ो। अब हिंडा हो गया, अब युद्ध खत्म हो गया, अब कहीं पूछ जन बेटो उन तो आए होना चाहिए। टेबल दो तीन ना नहीं पड़े भाई, मोटर उधर सिंह नहीं टेबल खतर रहा है ना। लिखो, विकास इन मैगी मजारी पता ले वो कि क्यों मैगी ओ टेबल तोड़ दे के मुंह में एक दो तो मारो खर्च पे ले लो। नहीं नहीं, ये मेरा प्रिय वो क्या है, शिष्य है ना। मेरा सबसे प्यारा शिष्य यही है फाउंडेशन में। मन बहुत दिल गहरे हूँ, मैं प्रेम करूँ हूँ इम्पॉसिबल नहीं। लिखो, इनके काल में मेवाड़ में प्रथम बार, मेवाड़ में प्रथम बार, मेवाड़ में प्रथम बार मराठाओं का आगमन हुआ।
मराठाओं का आगमन हुआ। मराठाओं का आगमन हुआ। ठीक है। और अब अगले शासक लिखो जिनका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह गणा ही है आज तो। हरि सिंह। हरि सिंह। बाहर घूमे तुम, बाहर घूम के आ थोड़ी देर, बाहर थोड़ा घूम के आ जाओ तुम। हरि सिंह है ना। हरि सिंह के आगे लिखो 61 से 63। 61, 51 से 61 तक राज सिंह रहा हुआ है, जो लिखेंगे नहीं। जैसे अपन छोड़े ना पहले शीलादित्य है ना। हाँ इंपोर्टेंट नहीं है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। हैं? हाँ नाम लिखना है तो लिख लो भाई, राज सिंह लिख लो। लो ये रहा। नहीं लिखो तो मत लिखो ना, जरूरत ही नहीं। हाँ क्रम लिखो दूंगा मैं, तब राज सिंह लिखो दूंगा मैं। अब यहाँ लिखो 1761 से 63। 63 कितना, 63 ही है। 68 कौन बोले, तो यहाँ मत कर भाई। लिखो इसमें, लिखो हरि सिंह में इन्होंने एक बटालियन बनाई है जिसको बोलते हैं हरि बटालियन, है ना। वही महत्वपूर्ण है, एक लाइन लिखनी। लिखो हरि सिंह ने, हरि सिंह ने मेवाड़ में, हरि सिंह ने मेवाड़ में हरि बटालियन का निर्माण करवाया। हरि बटालियन का निर्माण करवाया। हरि बटालियन का निर्माण है करवाया। ठीक है, नीचे लिखो इनके काल में, इनके काल में उदयपुर में, इनके काल में उदयपुर में दुश्मन भंजन तोप, दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया गया। ये उदयपुर में एक तोप है ना, जैसे ना किलकिलार जोधपुर में, वैसे ये है दुश्मन भंजन तोप। हाँ ये दे है ना, दुश्मन भंजन तोप। दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया। इनके बाद में एक शासक बना जिसका नाम है राणा अमीर द्वितीय। लिखो राणा अमीर द्वितीय। राणा अमीर एक हो चुका है ना पहले, जिसका क्या नाम है, मेवाड़ का उद्धारक। ये राणा अमीर द्वितीय, लिखो राणा अमीर द्वितीय। और राणा अमीर द्वितीय अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इसका प्रधानमंत्री है जिसका नाम है अमरचंद बड़वा। बड़वा 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 नहीं, बड़वा। और अमरचंद बड़वा ने एक हवेली बनाई जिसको बोलते हैं बागोर की हवेलियां। नाम सुना है क्या। हाँ महत्वपूर्ण है अपने लिए। लिखो कार्यकाल लिखो 1673 से, सॉरी 1700, 1773 से 1778। बीच में शासक छोड़ रहा हूं मैं, आप लिख रहे हो। 73 से 78, 78 78। हाँ इंग्लिश इंग्लिश बोले करो। लिखो इनके काल में, इनके काल में, इनके काल में अमरचंद बड़वा ने, अमरचंद बड़वा ने
बागोर की हवेली का निर्माण करवाया। बागोर, नागौर नहीं रहे, नागौर ये तुम पहला। बागोर की हवेली का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में राजस्थान का जिसमें वर्तमान में राजस्थान का पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। पगड़ी पगड़ी है, बात अब कहाँ मत क्यों। और कितनी गुली इतनी उली होगी। एक बार एक किसने पता नहीं, एक बार हम जब पढ़ते थे ना तब कला संस्कृति पढ़ाने सर थे, वो उन्होंने लिखवाया कि विश्व का एकमात्र सती मंदिर झुंझुनू में है ना, झुंझुनू है ना सती मंदिर। तो उन्होंने नीचे लिखवा दिया कि विश्व का एकमात्र सती मंदिर झुंझुनू में है। अब मैंने खड़ा होकर पूछा, मैंने कहा सर राजस्थान के बाहर सती मंदिर है कहाँ? राजस्थान के बाहर सती मंदिर और कहाँ कहाँ है? तो कहा राजस्थान में पता नहीं। मैंने कहा झुंझुनू के बाहर कहाँ कहाँ है? क्या नहीं मिलता, नहीं बहुत कम है, सती मंदिर नहीं है कहीं। है तो वो अपनी सत्य बनी हुई है, पर्सनल है वो अपनी, है ना। वो सती पर्सनल नहीं है, प्राइवेट है, ये अपनी पर्सनल है। तो क्या झुंझुनू के बाहर कहीं नहीं है? तो मैंने कहा झुंझुनू के बाहर कहीं नहीं है तो मतलब एक ही है, तो ये लिखवाने कहाँ जरूरत है विश्व में? क्या नहीं नहीं लिखवाना पड़ता है। तो विश्व में एकमात्र सती मंदिर है। वैसे ही पगड़ी बड़ी हो कितनी होगी, अब पगड़ी से माथे ऊपर जितनी होनी चाहिए तो दुगुनी कर दी, मोटी होगी बड़ी होगी तो और बड़ी होकर ऐसे थोड़ी भाई 2-3 घर आवाज है मोटी में। हाँ लिखो, आगे लिखो, आप छोड़ो। आगे एक शासक है जिसका नाम आपने सुना है, सुना है क्या? नाम मैं बताऊंगा, कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह, क्या नाम था? भीम सिंह, लिखो राणा भीम सिंह। राणा भीम सिंह 1778 से 1828, 1778 से 1828। और इनके काल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुई। कितने? दो। एक तो इनके काल में हुआ कृष्ण कुमारी विवाद, जानते हो क्या? नहीं जानते? अरे बोला, एक कृष्ण कुमारी विवाद हुआ है, एक देखो इसके बीच में सन आएगी 1818। क्या हुआ 1818? कोई तो बोल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की थी ना, तो अपन ये लिखेंगे कि उदयपुर में या मेवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला शासक कौन है? भीम सिंह। कौन है? एक दिक्कत और है भीम सिंह की। भीम सिंह की एक पुत्र थी जिसका नाम था कृष्ण कुमारी। इसकी बेचारी कोई गलती नहीं थी, ये बहुत ही अच्छी महिला थी, है ना। महिला तो बनी नहीं भाई, उससे पहले ही मामला सेट हो गया, है ना। बच्ची थी, बहुत चीज बच्ची थी, इसकी कोई गलती नहीं थी, फंस गई दो के बीच में। कैसे? इसका रिश्ता हुआ था भीम सिंह राठौड़ से। भीम सिंह राठौड़ थे, तो भीम सिंह ने अपना नाम राशि पाण चुन लिया। भीम सिंह सिसोदिया ना, उसकी पुत्री है। और ये जो भीम सिंह राठौड़ है ना, ये कहाँ का है? मारवाड़ का। कहाँ का है? मारवाड़। कहाँ का है? मारवाड़। भीम सिंह जी के साथ रिश्ता हो गया,
ये दोनों यहाँ पर मोबाइल में बातें करने लगे, है ना। एक दिन भीम सिंह जी रात रहा गोटे, और भीम सिंह जी स्वर्ग का पदार किया, 100 साल पूरा ले लिया आपने, तो गई फिर। अब भीम सिंह सिसोदिया को चिंता हुई किसकी, कृष्ण कुमारी की, कि अब इसको कौन लेके जाएगा, है ना। और इस भीम सिंह राठौड़ का पुत्र है जिसका नाम है मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़। आप जानते हो मान सिंह राठौड़ को? नहीं जानते? समझ नहीं आ रहा? वापस समझो। अरे फाउंडेशन हम उड़ो देने का ही, बोलो मत बोल ए दोनों है, ए दोनों। देखो बता रहा हूँ, सुनो वापस। देखो मेवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह है सिसोदिया, उसको पढ़ रहे हैं अपन। उसकी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, कृष्ण कुमारी। क्या नाम है? ये उसकी बेटी है। पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता किससे किया है? भीम सिंह राठौड़ से, जो कहाँ के हैं? जोधपुर के, जोधपुर या मारवाड़ के, ठीक है। और इन दोनों का रिश्ता हुआ, थोड़े दिनों में हत्या किसकी हो गई, मतलब कौन मर गए? भीम सिंह राठौड़ मर गए, भीम सिंह राठौड़। इन भीम सिंह राठौड़ का बेटा कौन है? मान सिंह राठौड़। इस मान सिंह को आप जानते हो, पहले पढ़ा है अपन ने, जानते हो क्या? नहीं जानते? मान सिंह ने एक क्रांति में पढ़ा, क्रांति में याद है कुछ? क्रांति में एरिनपुरा छावनी में एक सेना थी ना, जिसका नाम था जोधपुर लीजियन का। उस जोधपुर लीजियन की स्थापना मान सिंह राठौड़ ने करवाई है, ये ना। उसमें सर्वाधिक यूपी के सैनिक है। कहाँ के हैं? यूपी के। इसलिए अब क्या बोलते हैं? पूर्बिया। क्या बोलते हैं? पूर्बिया। कहा मत करो, तुम याद हो, मैं बोलूं तुम बात मत बता। तो ये मान सिंह राठौड़ वही मान सिंह राठौड़ है। अब देखो, इसके इधर एक शासक है जिनका नाम है जगत सिंह। क्या नाम है? और ये हैं भाई साहब कहाँ के? जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के। इनको भी प्रश्न है कृष्ण कुमारी, पर रिश्ता तो यहाँ हुआ है। ये मर गए, ये मरते ही इन्होंने कहा मौका मिल गया, और इन्होंने रिश्ता भेजा किसके पास? भीम सिंह के पास। भीम सिंह के पास रिश्ता भेज दिया। किसने भेजा? जयपुर ने। जयपुर ने कहा भीम जी, भीम जी तो गिर, अब थे ये करो कृष्ण कुमारी दे तो मने। भीम जी के यार ठीक है, मारवाड़ रियासत देना हो, पर मारवाड़ भीम जी दिया को नहीं। आप तो जयपुर में आज बड़ी रियासत है, 3 ही बड़ी रियासत है, तो आप यहाँ करना जयपुर में बनाना छोड़ी। ये बात धीरे धीरे कानापुसी हुई तो पता चल गई मान सिंह राठौड़ को। मान सिंह क्यों क्यों मारे जकी पना देना छोरी, लिस्ट तो कर देना, पिन पद मैं ही ले रहा वहां, चाहे बाप लानी पड़े चाहे बेटा लानी पड़े, ला वहां तो मैं ही। अब रिश्ता हो गया तो हो गया। अब तो ये आएगी कृष्ण कुमारी कहां पर है? मारवाड़। कहां आएगी? कहीं और रिश्ता नहीं होगा, होगा तो यही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, है ना। इसके चक्कर में इन दोनों के मध्य हो गया युद्ध, है ना। मान सिंह राठौड़ और इनके मध्य युद्ध हो गया। अब 2 बड़ी बड़ी रियासतें, एक बड़ी जयपुर, एक बड़ी मारवाड़, आपस में लड़ी दोनों। और ये युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का ना, गिंगोली का युद्ध हुआ परबतसर में, नागौर में, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब 2 बड़ी बड़ी रियासतें आपस में लड़ रही है, तो खतरा किसको है? मेवाड़ को। और इसकी जड़ कौन है? कृष्णा कुमारी। इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले बोला इसकी गलती नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि 2 मारवाड़ लड़ रही है और भाड़ा लड़ गया। तो एक आदमी है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। कहाँ का है? टोंक का। टोंक जानते हो? टोंक, टोंक का एक शासक है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने सुना कि जयपुर और जोधपुर आपस में लड़ लिए, तो इसने कहा कि इतनी बड़ी रियासत लड़ेगी ना, तो नुकसान कहीं ना कहीं अपना ही है, दूसरों का नहीं है। भाई पूरा राजस्थान आपस में लड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी रियासत है। तो ऐसा करते हैं, भीम सिंह को समझाते हैं कि भीम सिंह जी बात मान लो। तो भीम सिंह जी के पास गए, भीम सिंह ने कहा कि ऐसा करते हैं, मान सिंह देता छोरी। ओ क्यों ये? अच्छा क्यों, मैं कमाए हैं? मैं जयपुर वाला, मैं थरमत कर हम लोग। अब लड़ी हुई, अब हीरो एक इलाज है कि कृष्ण कुमारी नहीं मार दो। तो भीम सिंह सिसोदिया ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर अपनी पुत्री को जहर दे दिया, अपनी पुत्री को जहर दे दिया, और कृष्ण कुमारी को ही मार दिया। इसको बोलते हैं कृष्ण कुमारी विवाद। कृष्ण कुमारी विवाद, जिसका किसका काल में हुआ है? महाराणा भीम सिंह के काल में। लिखो लिखो लिखो। अब ये क्या है कि जब मारवाड़ पड़ा देना तब बताते हैं सही, तो क्योंकि वहां सेठ बैठता है।
अब मेवाड़ में तो क्या कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो जयपुर में है, मारवाड़ में है, पर लिखवाना है, लिखो। लिखो, इनके काल में, इनके काल में, इनके काल में कृष्णा कुमारी विवाद उत्पन्न हुआ। इनके काल में कृष्णा कुमारी विवाद उत्पन्न हुआ। आज भी दुनिया में भीम सिंह घना ही है ना खासा। बट मारने वाला कौन अब? अब क्या तो दोनों जाती रहा, कहीं रजी है नहीं, है अजी है सर। मान सिंह घना ही है, देखो मान सिंह बैठा लड़न तैयार, वो की तरह रखे है। चलो लिखो, इसके काल में कृष्णा कुमारी विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण इन्होंने अपनी पुत्री, इन्होंने अपनी पुत्री, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। ठीक है। इनके काल में, नीचे लिखो, इनके काल में कर्नल जेम्स टोड, इनके काल में कर्नल जेम्स टोड, इनके काल में कर्नल जेम्स टोड, इनके काल में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पीए बने। मेवाड़ के पीए बने। मेवाड़ के पीए बने, नीचे लिखो। मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने, जिसने, हेलो, लिख ले क्या? मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईआईसी के साथ संधि की। अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की। अब आपके पास में 3-4 सवाल बन चुके हैं, बन गए ना? पूछ लूं? चलो, हाँ भाई बता। मुगलों के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? नहीं आ रहा? चल तेरी बहन ढूंढते हैं। मैंने मुश्किल है ना, मैंने क्या पढ़ने वाली है सारी। आप बता दोगे? बताओ, रुक जा। मुगलों के साथ संधि करने वाले शासक अमर सिंह है प्रथम। ये तो भाई नहीं, तेरी बहन नहीं है।
तो बता बेटा, मुगलों के दरबार में रहने वाला शासक कौन है? मुगलों के दरबार में रहने वाला शासक कौन है? करण सिंह। तेरा भाई ढूंढते हैं, भाई तो मिल जाएंगे आराम से। अरे रमण जी, ठीक हो? बताओ, अफगानों के साथ संधि करने वाला शासक, बताना मत रहा है। और अंग्रेजों के साथ? अमर सिंह। बताओ, ताली ताली दो, ताली दो। कौन है? कौन है? भीम सिंह, याद रख लेगा। चलो, निकले क्या? हाँ, अब लिखो, भीम सिंह हो गया, भीम सिंह के बाद लिखो जवान सिंह। जवान सिंह, जवान जवान। जय जवान जय किसान, वो जवान, जवान सिंह। अरे यार, जवान सिंह लिखो। 1828 से 1838, 1828 से 1838, 1838। जवान सिंह के बाद लिखो, आगे लिखो। कुछ नहीं लिखना। जवान सिंह में लिखो सरदार सिंह, आगे लिखो सरदार सिंह। अगला शासक सरदार सिंह। अरे इसमें कुछ नहीं लिखना, आगे लिखना है सरदार सिंह। सरदार सिंह में लिखो 38 से 42, 1838 से 1842। अठारह सौ 1841 में एक घटना हुई है उदयपुर में, जो बताएगा ना उसको आज मैं एक पेन दूंगा भाई। है? हाँ, मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ है, लिखो। इनके काल में, और दो चार होता थी ना, पेन थोड़ी थे, एक था। कौन? तुम बोलियो। इनके काल में, इनके काल में अंग्रेजों ने, इनके काल में अंग्रेजों ने भीलों के खिलाफ मेवाड़ भील कोर का गठन किया। भीलों के खिलाफ मेवाड़ भील कोर का गठन किया। मेवाड़ भील कोर का गठन किया। एक बुझी। मेवाड़ भील कोर का गठन है किया, लिख लिया। चलो आगे लिखो, स्वरूप सिंह। अगला शासक है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जानते हो क्या? है? नहीं जानते हो? स्वरूप सिंह जानते हो? जानते हो ना? अरे क्रांति के समय कौन था 1857 में? हाँ, तो लिखो स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह की डेट लिखो आगे, 42 से 61, 1842 से 1861। अठारह सौ बयालीस से 1861 लिखो। क्रांति के समय मेवाड़ के शासक, क्रांति के समय मेवाड़ के शासक। क्रांति के समय मेवाड़ के शासक, ठीक है? क्रांति के समय मेवाड़ के शासक।
और इनके काल में, नीचे लिखो, इनके काल में मेवाड़ में, इनके काल में मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए, स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। ठीक है, फिर लिखो महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। आगे लिखो 1874 से 1884, शंभू सिंह छूट गया। 1874 से 1884, इनकी क्या है मैडम दीना, उन मैडम को शौक था बादल का, बादल बादल होता ना, बादल बादल देखने का शौक था कि मेरे को दिन में 2 बार बादल देखना है। तो सज्जन सिंह ने कहा कि क्या किया जाए मैडम के लिए, है ना। तो इन्होंने महल बनाया एक, जिसका नाम है सज्जनगढ़ पैलेस, है ना। सज्जनगढ़ पैलेस बहुत ऊपर है, ऊपर जाओगे ना आप बादलों के बीच में चल जाओगे, है ना। तो लिखो इसमें, लिखो इनके काल में, इनके काल में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। दुर्ग में महल है, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे जिसे मानसून दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे मानसून दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे मानसून दुर्ग भी कहा जाता है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके काल में उदयपुर आए थे, इनके काल में उदयपुर आए थे, इनके काल में उदयपुर आए थे। आगे लिखो, आगे चलकर, आगे चलकर सज्जन सिंह आर्य परोपकारिणी सभा, आर्य परोपकारिणी सभा, यह सवाल पिछली बार सीट में आया हुआ भाई। आर्य परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष बने, आर्य समाज को अपना लिया था इन्होंने। फिर लिखो आगे महाराजा फतेह सिंह शासक, महाराजा फतेह सिंह, याद है फतेह सिंह? कौन है फतेह सिंह? सीटी वालों, रुको रुको मैं पूछता हूँ, रुको 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 रुको, नहीं नहीं मेरे को 2-3 दिख गए आदमी, है ना। हाँ बिंदु, ये बिंदु, बिंदु ये तो, हाँ बता बेटा, फतेह सिंह का संबंध कहाँ से है? फतेह सिंह सुना है तूने? सुना है? इसको पूछ इधर बता, आप बताओ पीछे रीट, ये बेटी इधर शिवानी बता बेटा, फतेह सिंह आगे है प्रतापगढ़। अरे महाराजा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ शासक कौन था? बेंगुम कौन था? फतेह सिंह। कितना पढ़ाया तो भी देखो, कौन था? फतेह सिंह। तो लिखो महाराजा, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेवाड़ अंतिम रूप में आ गया है, क्योंकि किसान आंदोलन आ गया 1921 के आसपास आ गया।
है ना? हाँ, तो महाराणा फतेह सिंह, टाइम देख, है ना? मैंने कहा ना महाराणा फतेह सिंह, लिखो महाराणा फतेह सिंह में कार्यकाल लिखो 84 से 1932, 84 से 1932, बहुत लंबे रहे। इनके बाद में ये क्या है देखो, इनके समय में, इनके समय में बिजोलिया कोमा बेंगू, इनके समय में बिजोलिया कोमा बेंगू किसान आंदोलन हुआ। इनके समय में बिजोलिया कोमा बेंगू किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया कोमा बेंगू किसान आंदोलन हुआ। इनके काल में मेवाड़ में, इनके काल में मेवाड़ में छप्पनिया अकाल गिरा। 1899 में आया था ना? तो इनके काल में मेवाड़ में छप्पनिया अकाल गिरा। आगे लिख लो कोष्ट में 1899। इन्होंने लिखो, इन्होंने इन्होंने लॉर्ड कर्जन के स्वागत में, इन्होंने लॉर्ड कर्जन के स्वागत में लॉर्ड कर्जन के स्वागत में दिल्ली में बैठक में, दिल्ली की बैठक में से लिखो, दिल्ली की बैठक में, दिल्ली की बैठक में भाग लेना चाहा, भाग लेना चाहा, लेकिन भाग लेना चाहा, लेकिन लेकिन केसरी सिंह बारट के, लेकिन केसरी सिंह बारट के, केसरी सिंह बारट के 13 सोर्टे, 13 सोर्टे, 13 सोर्टे, दो है, 13 सोर्टे जिन्हें, 13 सोर्टे जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है, जिन्हें चेतावनी का चुंगटिया कहा जाता है, जिन्हें चेतावनी रात चुंगटिया कहा जाता है, को पढ़कर रुक गए, को पढ़कर रुक गए, को पढ़कर रुक गए, को पढ़कर रुक गए। ठीक है, आगे लिखो, इन्होंने इन्होंने अंग्रेजों के साथ इन्होंने अंग्रेजों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। देख लिया? चलो अब देखो, मेवाड़ के एकमात्र महाराणा, देखो मेवाड़ के एकमात्र महाराणा जिन्होंने एक ही विवाह किया, मेवाड़ के एकमात्र महाराणा जिन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही विवाह किया, ये तो बड़ी आदमी हो है? और फिर बना इनका बेटा शासक, जिसका नाम क्या है? पक्का लिखो, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह।
और अब आए महाराणा भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह के बारे में आप जानते हो सब। इन्हें क्या बनाया था? बनाया क्या था? इन्हें बनाया था तीसरे चरण का राज प्रमुख, और बाद में आजीवन है महाराज प्रमुख। तो लिखो, इनके समय राजस्थान का एकीकरण हुआ। आगे तो कौन सा है? 32 है कितना? हाँ, 1932 से कितने तारीख हुआ था? 18 अप्रैल 1947 या 48। इस दिन एकीकरण हो गया, तो इस दिन ये राजा हट गए। समझे नहीं? अरे ये तीसरा चरण है एकीकरण का, तो इस दिन उदयपुर मिल गया, तो राजा का मैं तो नहीं रहा, तो राजा हट गया अपने आप। तो अपने डेट लिख लिखो, इनके काल में राजस्थान का एकीकरण हुआ। इनके काल में राजस्थान का एकीकरण हुआ, जिसमें मेवाड़ जिसमें मेवाड़ जिसमें मेवाड़ का विलय जिसमें मेवाड़ का विलय तीसरे चरण में हुआ। तीसरे चरण में हुआ। इन्हें नीचे लिखो, इन्हें 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 चौथे चरण के बाद इन्हें चौथे चरण के बाद चौथे चरण के बाद महाराज प्रमुख बनाया गया। इन्हें चौथे चरण के बाद महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया। लिख लिया? बढ़िया। और मेवाड़ के अंतिम शासक लिखो, मेवाड़ के अंतिम शासक, मेवाड़ के अंतिम शासक। मेवाड़ का अंतिम है, मेवाड़ के अंतिम है शासक कौन है? भूपाल सिंह है। हाँ, अब बताओ मेवाड़ का पहला शासक कौन है? कौन है? कौन है? है ना? ये हो गया आपका मेवाड़। अब देखो, चूंकि समय कम है ना, वरना तो सब बातें हो सकती है, पर समय है कम। सुरेंद्र